नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केबीएस एनबीएस इसके साथ साथ यूपीएसआई यूपीपी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ज्ञानपीठ पुरस्कार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे किसे मिला। ये मित्रों बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि 1968 में मिला था। किसे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। चिदंबरा नामक कृति पर। किस पर? चिदंबरा नामक कृति पर यह हिंदी का प्रथम पहला पुरस्कार था। और यह चौथा जो लिखा है मित्रों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा कि आपको पता होगा ये सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ये संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहला पुरस्कार था मलयालम लेखक जे शंकर कुरूप को मिला था 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये चिदंबरा नामक कृति पर जो सभी भाषाओं के ज्ञानपीठ पुरस्कार थे उनमें चिदंबरा को चौथा स्थान था। और हिंदी में पहला, हिंदी में प्रथम पुरस्कार, हिंदी का ये प्रथम पुरस्कार था, हिंदी में प्रथम और अन्य भाषाओं में चौथा पुरस्कार था जो चिदंबरा नामक कृति पर सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में दिया गया था। अब रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो कि हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था और अन्य सभी भाषाओं का 8वां पुरस्कार था। अन्य भाषाओं का ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। और हिंदी का ये दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इनको उर्वशी नामक रचना पर दिया गया था। अगला देखते हैं पुरस्कार। अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर हिंदी का तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अज्ञे जी को 1978 ईस्वी में रचना का नाम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार पर हिंदी का ये तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा नामक कृति पर हिंदी का चौथा किसका? हिंदी का चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसका? हिंदी का चौथा। और वैसे सभी भाषाओं को मिलाकर ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। आगे देखते हैं। उसके बाद नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण साहित्य पर यह हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और समस्त भाषाओं को मिलाकर ये 28वां पुरस्कार था। उसके बाद निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में हिंदी का संपूर्ण साहित्य पर पुरस्कार दिया गया था। ये सभी 22 भाषाओं में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उसमें इनका 35वां स्थान था। आगे देखते हैं। कुंवर नारायण जी को 2005 में इन संपूर्ण साहित्य पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अमरकांत जी को 2009 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये अमरकांत, इनके साथ एक और नाम जुड़ता है श्रीलाल शुक्ल जी का। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 ईस्वी में
संपूर्ण साहित्य पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद केदारनाथ सिंह को 2013 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कृष्णा सोबती जी को 2017 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य पर हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार अंतिम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को 2024 का संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। तो हिंदी का अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को 2024 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। अब कल आपसे फिर मिलेंगे। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन लेखकों को दिया गया। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।